नमस्कार। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ। इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाना ज्योतिष के हिसाब से क्या मायने रखता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या रहस्य छिपा है। शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरी बात से। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी ना एक छोटा सा सही कदम भी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। और यही सोच हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। तो देखिए, ज्योतिष के इस उपाय को अगर हमें गहराई से समझना है तो सबसे पहले वृश्चिक राशि के मूल स्वभाव को समझना होगा। आखिर इस राशि की जो ऊर्जा है वो आती कहाँ से है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह है मंगल, और मंगल ग्रह को अग्नि और जबरदस्त ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो मतलब यही वो पावरफुल, वो जोशीली एनर्जी है जो वृश्चिक राशि के लोगों के स्वभाव को बनाती है। लेकिन मंगल की ये जो शक्तिशाली ऊर्जा है ना, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। जब ये बैलेंस में होती है तब तो इसके बहुत सकारात्मक नतीजे मिलते हैं, पर जब इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो ये जीवन में मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। अब इन दोनों हालातों में फर्क देखिए, एकदम साफ है। जब मंगल की ऊर्जा असंतुलित होती है तो वो गुस्से और जीवन में आने वाली रुकावटों के रूप में दिखती है। वहीं दूसरी तरफ जब यही ऊर्जा संतुलन में हो तो मन में ठहराव आता है, स्थिरता आती है और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है तो इसे कंट्रोल और बैलेंस करने का तरीका क्या है। ज्योतिष शास्त्र इसके लिए एक उपाय सुझाता है। तो इस उपाय का जो पहला हिस्सा है वो मंगल की उस उग्र, उस तेज ऊर्जा को शांत करने पर जोर देता है। और इसके लिए दो खास चीजों का जिक्र है, शहद और दूध, जिनसे शिवलिंग का अभिषेक करने की सलाह दी गई है। प्रक्रिया बहुत ही सीधी सादी है। पहले शहद और फिर दूध अर्पित करना। इन दोनों चीजों का मकसद, जैसा कि बताया गया है, उस फायरी एनर्जी को शांत करना और मन को स्थिर करना है, ताकि बेचैनी कम हो और शांति का एहसास हो। अच्छा, एक बार जब ऊर्जा शांत हो जाए तो उपाय का अगला कदम है अंदर की शक्ति और पॉजिटिविटी को बढ़ाना। और इसके लिए दो और चीजें बताई गई हैं, लाल फूल और बेलपत्र। दिलचस्प बात यह है कि हर चीज का एक खास मतलब बताया गया है। जैसे लाल फूल को सुरक्षा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है, वहीं बेलपत्र को अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करने वाला कहा गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये कोई एक दिन का उपाय नहीं है। इन चीजों को नियमित रूप से करने से धीरे धीरे लंबे समय तक चलने वाले ज्योतिषीय फायदे मिल सकते हैं। मतलब निरंतरता बहुत जरूरी है। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। जब मन शांत और स्थिर हो जाता है तो जीवन की बाधाएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं और उनसे निकलने का रास्ता भी साफ दिखने लगता है। और यही बात इस कथन से और भी पक्की हो जाती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ मन में शांति और जीवन में कम होती रुकावटों का अनुभव होता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या वाकई आस्था और विश्वास में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।